जय हिंद दोस्तों। ये एक सिंपल सा वीडियो है। नॉर्मली सामने मोबाइल रख के मैं बना रहा हूँ। इस वीडियो के अंदर जो डिस्कशन हमें करना है वो करना है कि भाई जो तालिबान और अफ़गानिस्तान के बीच जो चीज़ें चल रही हैं, क्या चीज़ें चल रही हैं, कैसे चल रही हैं, क्यों चल रही हैं, मेन रीज़न क्या है और कैसे कैसे कितना तालिबान जो है ऑक्यूपाई कर चुका है अफ़गानिस्तान को। इन चीज़ों के बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहली बात करेंगे हम घटना चक्र के बारे में कि जो घटना अभी चल रही है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। उसके बाद हम डिस्कशन करेंगे पृष्ठभूमि। पृष्ठभूमि का मतलब है कि बेसिस क्या है इन चीज़ों के, कैसे ये चीज़ें हो रही हैं, क्यों ये लड़ाई झगड़ा हो रहा है और कहाँ से क्या चीज़ें शुरुआत हुई थी। तो एक बेस इसका देखेंगे कहाँ से क्या हुआ था। और फिर प्रेजेंट में जो इंटरनेशनल क्या रिस्पॉन्स है, इंटरनेशनल प्रतिक्रिया क्या है, दूसरे जो देश हैं, पाकिस्तान है, रूस है, ब्रिटेन है, इंडिया है, इनकी क्या प्रतिक्रिया है इस चीज़ के ऊपर, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। एंड फिर भारत के पक्ष के बारे में बात करेंगे कि भारत की अफगानिस्तान की रिलेशंस कैसी हैं और भारत इस प्रतिक्रिया में जो भी चीज़ें हो रही हैं इसके ऊपर भारत का क्या कहना है, इसके बारे में बात करेंगे। और लास्ट में फिर इस वीडियो के लास्ट में आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कमेंट करके बताना है। ठीक है, तो बात करते हैं कि जो अफगानिस्तान के मैप के हिसाब से अगर हम बात करते हैं तो जो 9 जुलाई और 10 जुलाई का जो मैप है अफगानिस्तान का, उस मैप के हिसाब से 30 से 40% के आसपास तालिबान ने अफगानिस्तान को ऑक्यूपाई कर लिया था। लेकिन इंडिपेंडेंस डे के दिन, भारत के स्वतंत्रता दिवस के दिन 15 अगस्त को तालिबान ने अफगानिस्तान को 90% से ज़्यादा ऑक्यूपाई कर लिया है और वहाँ पे अपना पूरा का पूरा मतलब कॉन्फिडेंस जो लेवल है उनका तालिबान का वो बिल्कुल इतना बढ़ गया है कि वहाँ पे वो 90% से ज़्यादा अफगानिस्तान के ऊपर कब्जा कर चुके हैं, ऑक्यूपाई कर चुके हैं। ये है प्रेजेंट सिचुएशन अफगानिस्तान की और तालिबान की। ठीक है, और जो अफगानिस्तान से मिस्टर जो अशरफ घानी जी हैं उनका कोई भी अता पता नहीं है, वो कहाँ पे चले गए हैं किसी को नहीं पता, ना बता के गए हैं, कुछ भी नहीं है। लास्ट अपडेट जो थी वो बताया जा रहा था कि जो अशरफ घानी है वो तजिकिस्तान में गए हैं, लेकिन तजिकिस्तान से जो खबरें आ रही हैं वो आ रही हैं कि उनको वहाँ पे उतरने नहीं दिया, स्टे नहीं करने दिया और फिर उन्होंने ओमान की तरफ जो है अपनी उड़ान भरी और ओमान की तरफ वो निकल गए। ऐसा लोगों ने बताया, सूत्रों के हवाले से खबर आई है। प्रॉपर किसी को कुछ नहीं पता है कि वो कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं है। अब इसके जस्ट बाद क्या होता है कि जो अशरफ घानी है वो फेसबुक के ऊपर पोस्ट करते हैं और फेसबुक की पोस्ट पे वो लिखते हैं कि मेरा जाने का रीज़न जो है, मेरा कारण जो है जाने का, वो ये है कि मेरे होते हुए मैं नहीं चाहता कि अगर मैं वहाँ पे हूँ और जो मेरे देश की जनता है वो सपोर्ट में बाहर निकले और लड़ाई करना स्टार्ट कर दे, डिफेंस करना स्टार्ट कर दे, डिफेंसिव पे खेलना स्टार्ट कर दे, या फिर देश के सपोर्ट में आके वहाँ पे जान माल का नुकसान हो सकता है, महिलाओं का शोषण हो सकता है, बच्चों को प्रॉब्लम हो सकती है, जवानों को प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए मेरा वहाँ से जाना ही सही था, इसलिए मैं वहाँ से गया हूँ। ऐसा अशरफ घानी जी ने फेसबुक के ऊपर पोस्ट किया है। ठीक है, इसके ऊपर भी आप अपनी प्रतिक्रिया बताना कि क्या उनका जाना सही था या उनका जाना गलत था, क्या उनको डटे रहना चाहिए था अपने देश के साथ या फिर उनका जाना सही था। ये दोनों चीज़ें आप कमेंट करके बता सकते हो। इसके बाद बात होती है दोस्तों, पुरानी बात होती है 1996 से लेके 2001 तक तालिबान ने अफगानिस्तान के ऊपर रूल किया हुआ है। 1996 से लेके 2000 तक वो रूल कर चुके हैं ऑलरेडी। अब जिस टाइम पे वो रूल कर रहे थे उस टाइम पे आप लोगों को पता होगा, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर वाली चीज़ पता होगी आप लोगों को। अमेरिका के ऊपर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के ऊपर हमला हुआ, लादेन का नाम निकल के आया और अमेरिका पागल हो गया था लादेन को पकड़ने के पीछे, जिंदा या मुर्दा। और फिर खबरें आई थी कि लादेन जो है वो तालिबान में जाके छुपा हुआ है और तालिबान का सपोर्ट है लादेन को। तो अमेरिका ने उस टाइम पे तालिबान को ये बात कही थी कि अगर आप इस चीज़ में सपोर्ट कर रहे हैं तो प्लीज़ आप सपोर्ट ना करें और लादेन को हमारे हवाले कर दें, फिर हम कोई एक्शन नहीं लेंगे। लेकिन तालिबान ने उस टाइम पे इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया और तालिबान ने अमेरिका को बोला कि आपको जो करना है आप कर सकते हैं, हमारा इसमें कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने साफ मना कर दिया कि हमारा और लादेन का कोई लेना देना नहीं है, ना हमें पता वो कहाँ है, आप हमसे इस बारे में बात मत कीजिए। अमेरिका ने बोला ठीक है भाई। तो अमेरिका ने उस टाइम पे फिर नाटो के साथ मिलकर क्या किया भाई, वहां पे अपनी आर्मी भेज के और तालिबान को बाहर का रास्ता दिखा दिया। अमेरिका ने तालिबान को बाहर का रास्ता दिखा दिया नाटो के साथ मिलके। बाहर का रास्ता दिखा दिया तो फिर समय जैसे जैसे बीता तो आप लोगों को पता है 2011 में लादेन शॉट डेड। अमेरिकन आर्मी ने लादेन का जो है काम तमाम कर दिया था।
अब जो काम तमाम कर दिया उसके बाद, अब इससे पहले भी ऐसा नहीं है कि अफगानिस्तान में चुनाव नहीं हुए। अफगानिस्तान में 2004 का चुनाव हुआ हामिद करजर के टाइम पे। 2014 और 2019 का जो चुनाव है वो अशरफ गनी के अध्यक्षता में चुनाव हुआ है, ठीक है। इसके बाद फरवरी 2020 में क्या होता है कि फरवरी 2020 में अमेरिका और तालिबान की आपस में बातचीत हो जाती है। अमेरिका तालिबान को कहता है कि हम धीरे धीरे अपनी आर्मी को यहाँ से बाहर निकाल रहे हैं, लेकिन अगर हम यहाँ से अपनी आर्मी को बाहर निकालेंगे और हम अफगानिस्तान से दूरियां बनाना स्टार्ट करेंगे तो आप ऐसा ना हो कि उसके बाद आप लोग यहाँ पे आके और अत्याचार करें और यहाँ पे आके उग्रवाद फैलाएं। तो तालिबान ने बोला कि भाई ठीक है, ओके हो गया है, हम कुछ नहीं करेंगे। तालिबान ने अमेरिका को ऐसा बोल दिया कि हम कुछ नहीं करेंगे, आप आराम से जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। लेकिन उस टाइम पे जो एक बार जिस इंसान को एक बार जख्म लग जाता है तो फिर वो भूलता थोड़ी ना है पूरी उम्र, ये तो नेचुरल सी बात है। अमेरिका, मेरा मानना है कि अमेरिका के अंदर इतना दिमाग भी नहीं था कि ऐसे कैसे आप इनकी बात को इतना मतलब सत्य मान सकते हो, सही मान सकते हो। तो अमेरिका ने अपनी आर्मी जो है उसको बाहर बुलाना शुरू कर दिया, वापस बुलाना शुरू कर दिया। और इस बीच में सबसे मेन बात क्या हुई आपको पता होगा कि तालिबान और अमेरिका के बीच में जो ये बात चल रही थी, इन बातों का अफगानिस्तान को नहीं बताया गया, अफगानिस्तान से ये बातें छुपाई गई। अब अफगानिस्तान को जब ये पता लगा कि ऐसा ऐसा हो रहा है तो अफगानिस्तान को भी मिर्ची लगी। अफगानिस्तान को लगा कि तुम तो बस एक पपेट बन के रह गए हो, बीच में बन के रह गए हो, तुम्हारा तो कोई वजूद ही नहीं है। ये सब बातें चल रही थी। तो अमेरिका ने क्या किया भाई, फिर अमेरिका, अच्छा यहाँ पे एक पॉइंट आता है कि क्या अमेरिका ने अपना जो वादा अमेरिका ने किया हुआ था, अमेरिका ने वादा किया हुआ था अफगानिस्तान से कि हम आपके देश में अपनी आर्मी को जब तक रखेंगे, कब तक, जब तक आपकी आर्मी एक्ट को हम ऐसा ट्रेन ना कर दें कि हमारे जाने के बाद अगर तालिबान कोई हरकत करता है तो आपकी आर्मी उनकी हरकतों को हैंडल कर सके, अपने आप को डिफेंड कर सके, हम आपके सोल्जर्स को ऐसी ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे। अब इस वादे के ऊपर भी क्वेश्चन मार्क लगा दिया है लोगों ने कि ये वादा पूरा हुआ नहीं हुआ, क्योंकि पूरा कहाँ हुआ है, पूरा अमेरिका निकला और तालिबान ने कब्जा कर लिया, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं तो वादा कमजोर रह गया अमेरिका का। तो अमेरिका भाई धीरे धीरे अपना बाहर जा रहा है, वापिस जा रहा है, और इधर अफगानिस्तान और तालिबान जो है 90% 95% के आसपास ऑक्यूपाई कर चुका है। अब अफगानिस्तान जो है वो कमज़ोर इसलिए होगा क्योंकि जैसे ही अमेरिका पीछे हटा तो अफगानिस्तान का और अमेरिका का अफगानिस्तान को टेक्निकल सपोर्ट बहुत ज़्यादा था, एयरलाइन सपोर्ट बहुत ज़्यादा था, हवाई सपोर्ट बहुत ज़्यादा था, एम्यूनेशन हथियारों का सपोर्ट बहुत ज़्यादा था, इसके अलावा इंटेलिजेंस जासूसी वगैरह का सपोर्ट बहुत ज़्यादा था। तो ये सपोर्ट जैसे जैसे अफगानिस्तान से हटा वैसे वैसे अमेरिका पीछे हटा तो अफगानिस्तान से सपोर्ट भी हट गया। इसी बात का फ़ायदा उठा के तालिबान ने अटैक किया। और अब बात करते हैं कि भाई दूसरे देशों की क्या प्रक्रिया रही है इस पे। तो सबसे पहला नाम आया है ब्रिटेन का। ब्रिटेन की तरफ से अपडेट है कि ब्रिटेन ने साफ कह दिया है कि नॉट एक्सेप्टेड, हमें ये मंजूर नहीं है, ये गलत है और हम इसका साथ नहीं देते, हम समर्थन नहीं करते हैं। दूसरी जगह पे अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन जी कह रहे हैं कि हमने अपना वादा पूरा कर दिया था, हमने उनकी आर्मी को ट्रेन कर दिया था, अब हमारे जाने के बाद वहां पे क्या होता है इसका हमको कोई लेना देना नहीं है, ये सब जो बाइडेन ने बोल दिया है। चीन ने एक्सेप्ट किया है भाई, चीन ने खुले हाथों से समर्थन किया है कि जो है बिल्कुल ठीक है, अफगान गवर्नमेंट तालिबान के रूल के अंडर काम करे, ठीक है, हम एक्सेप्ट करते हैं। पाकिस्तान ने, इमरान खान जी ने समर्थन कर दिया है, उन्होंने भी बोला है कि बिल्कुल वेलकम जी, वेलकम, आइए जी, पधारिए, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद बात आती है यूएनएससी की, जिसको आप यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल बोलते हैं। और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के जो फिलहाल अध्यक्ष है, जो देश अध्यक्षता कर रहा है या जिस देश की ड्यूटी अभी बनी हुई है वो है इंडिया। जब उनसे बातचीत हुई तो उनकी तरफ से जो तर्क आया है, अध्यक्ष जो है एंटोनियो, उनकी तरफ से जो तर्क आया है वो आया है कि हम पहले चेक करेंगे कि आम जनता सुरक्षित है या नहीं, पूर्णतया बच्चे सुरक्षित हैं, महिलाएं सुरक्षित हैं, वहाँ के नागरिकों को, वहाँ के जवानों को अपने अधिकार पूरे तो मिल रहे हैं, उनके अधिकारों का उल्लंघन तो नहीं हो रहा है, या फिर वहाँ पर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। हम पहले ये चीज़ें चेक करेंगे, उसके बाद हम मीटिंग करेंगे और मीटिंग करने के बाद फिर हम अपडेट देंगे। ये बोला है यूएनएससी, यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल के अध्यक्ष एंटोनियो ने ऐसा बयान दिया है। इसके बाद बात आती है भारत और अफगानिस्तान के रिलेशंस। तो भारत और अफगानिस्तान के रिलेशंस जो हैं दोस्तों हमेशा से अच्छे रहे हैं, इतिहास में कभी ऐसा कुछ नहीं रहा है, हमेशा भारत ने सपोर्ट करने की कोशिश की है अफगानिस्तान को। कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे सलमा डैम आप लोगों ने सुना होगा, शहतूत डैम आप लोगों ने सुना होगा, जाराज जलाराम हाईवे का नाम आप लोगों ने सुना होगा। इनको बनाने में भारत का जो योगदान है वो काफ़ी रहा है। बिलियंस ऑफ बिलियंस पैसों का इन्वेस्टमेंट किया गया है भारत के द्वारा अफगानिस्तान के अंदर चीज़ों को बनाने में,
और जो भारत का जो अफ़गानी संसद को बनाने में भी भारत का पूरा पूरा योगदान रहा है। साथ ही साथ अफ़गानिस्तान की तरफ से और भारत की तरफ से जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता था, यानी कि व्यापारिक संबंध जो थे वो भी बहुत अच्छे थे। फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स वगैरह अफ़गानिस्तान की तरफ से आते थे, हमारी तरफ से मेडिसिन वगैरह का व्यापार होता था, तो बिल्कुल बहुत अच्छा चल रहा था। भारत का तो सही है रिलेशन, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन अभी तालिबान ने सिंपल सी बात बोली है कि भाई, भारत को बोला है तालिबान ने कि भारत ने जो किया है वो बहुत अच्छा किया है, हम अप्रिशिएट करते हैं कि भारत ने अफगानिस्तान के जर्नी में इतना सपोर्ट किया है, इसको हम सपोर्ट करते हैं। बट अगर भारत की तरफ से अगर कोई नेगेटिव पॉइंट अगर हमें मिलता है, या नेगेटिविटी भारत की तरफ से अगर कोई नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, या कुछ हम ऐसा करते हैं आर्मी वगैरह या फिर लड़ाई झगड़े वगैरह वाली हमारी तरफ से अगर थोड़ी सी वो होती है, तो फिर तालिबान ने साफ बोला है कि फिर परिणाम भुगतने के लिए आप लोगों को भी रेडी रहना पड़ेगा। तो इसलिए भारत ने अभी तक कोई प्रॉपर स्टेटमेंट नहीं दी है, और क्या भारत की तरफ से आता है वो हमें अभी आने वाले टाइम में पता लगेगा। और आप लोगों के लिए क्वेश्चन सिर्फ दो हैं, कोशिश हो सके तो किसी एक का आंसर कमेंट करके जरूर कर देना। पहला क्वेश्चन है कि भारत को क्या करना चाहिए, भारत की सरकार को क्या करना चाहिए, क्या एक्शन लेना चाहिए। दूसरा, अमेरिका ने जो अफगानिस्तान के साथ किया है, या अमेरिका अफगानिस्तान के बीच में जो हुआ, ये क्या ये सही था या गलत था, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है।